नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं उपचुनाव, राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव और एक ऐसी सीट उसके बारे में चर्चा करेंगे। जी हाँ, राजस्थान में बरकरार है ओला परिवार का दबदबा। जाने कौन है अमित ओला जो लड़ रहे हैं चुनाव। जी हाँ, बात कर रहे हैं झुंझुनू सीट की, विधानसभा सीट की। झुंझुनू अंततः वही हुआ जिसके बारे में बजेंद्र सिंह ओला के विधायक से झुंझुनू सांसद पर निर्वाचन होने के बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे। कांग्रेस ने बुधवार रात को झुंझुनू उपचुनाव में झुंझुनू से निवर्तमान विधायक एवं मौजूदा कांग्रेसी सांसद ब्रजेंद्र सिंह के एकमात्र पुत्र अमित ओला को ही कांग्रेस का टिकट देकर कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारा। अमित ओला के बारे में पिछले कई दिनों से अटकलें लगाई जा रही थी कि कांग्रेस के पास अन्य कोई विकल्प नहीं है कि ओला परिवार के अलावा दूसरे को टिकट दे सके। इसलिए टिकट अमित ओला या ओला परिवार के में से किसी कांग्रेसी प्रत्याशी बनाएगी। बताने की आवश्यकता नहीं है, झुंझुनू उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी बनाए गए अमित ओला पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं अपने समय के दिग्गज किसान नेता स्वर्गीय श्री सीसराम जी ओला के पुत्र हैं। ऐसे में ओला परिवार से तीसरी पीढ़ी में अमित ओला झुंझुनू विधानसभा चुनावी मैदान में उतरे हैं। ओला परिवार का राजनीति में बना हुआ दबदबा। जी हाँ, झुंझुनू सहित प्रदेश की किसान राजनीति में ओला परिवार का 4-5 दशकों से लगातार दबदबा बना हुआ है। ओला परिवार की राजनीति में दबदबा, 2 बार जिला प्रमुख, 7 बार विधायक एवं 5 बार सांसद के साथ वे राज्य एवं केंद्र सरकार में कई बार मंत्री रहने वाले सीसराम ओला ने करीब 5 दशक तक बनाए रखा। कद्दावर जाट नेता रहे सीसराम ओला कुल 15 चुनाव जीतने का रिकॉर्ड बनाया था। 1957 से राजनीतिक जीवन में शुरुआत करने वाले सीसराम ओला के नाम झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र से लगातार 5 बार चुनाव जीत का रिकॉर्ड भी है। ब्रजेंद्र सिंह ओला ने झुंझुनू से लगातार 4 बार चुनाव जीता है। पद्मश्री सीसराम ओला के बड़े पुत्र ब्रजेंद्र सिंह ओला ने गत विधानसभा का चुनाव झुंझुनू से लगातार चौथी बार जीतकर विधायक बनने का रिकॉर्ड बनाया। फिर झुंझुनू संसदीय सीट से कांग्रेस सांसद बन गए। तब झुंझुनू विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद अब फिर से उपचुनाव हो रहा है। ब्रजेंद्र सिंह सांसद बनने से पहले राज्य की गहलोत सरकार के दोनों कार्यकाल में काबीना मंत्री रह चुके हैं। सांसद की पत्नी राजबाला झुंझुनू की जिला प्रमुख रह चुकी है। 1 जुलाई 1953 को अडावत में जन्मे ब्रजेंद्र ओला का लगातार 4 बार झुंझुनू से विधायक चुने गए हैं। वे पहली बार 2008 में विधायक चुने गए। इसके बाद लगातार 2013, 2018, 2023 का विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। मई 2024 के हुए संसदीय चुनाव में ब्रजेंद्र सिंह ओला कांग्रेसी सांसद बन गए। लगातार 4 बार विधायक रहने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम है। अब तीसरी पीढ़ी से अमित ओला चुनावी मैदान में करेंगे बैटिंग। देखते हैं क्या कुछ कर पाते हैं। प्रदेश तक की राजनीति में अपना अच्छा दखल रखने वाले ओला परिवार से अब तीसरी पीढ़ी झुंझुनू की राजनीति की कमान संभालने की जिम्मेदारी अब सीसराम ओला के पोते अमित ओला को कांग्रेस उम्मीदवार की दी है। 48 साल की उम्र में कर चुके अमित ओला आज भी क्षेत्र में युवा नेता के रूप में पहचान बना रखी है। अमित ने इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग कर रखी है। वर्तमान में चिड़ावा पंचायत समिति के सदस्य हैं। उनका मुकाबला अब भाजपा के राजेंद्र भांबू से होगा। मौजूदा भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र भांबू इससे पहले लगातार 2 बार झुंझुनू से पिता ब्रजेंद्र सिंह ओला से 2 बार चुनाव हार चुके हैं। भाजपा के भांबू का विधानसभा में ये तीसरा चुनाव है, जबकि ओला परिवार की तीसरी पीढ़ी के राजकुमार अमित ओला का विधानसभा चुनाव पहला है। अमित ओला की पत्नी आकांक्षा ओला दिल्ली में मॉडर्न टाउन विधानसभा से चुनाव लड़ रही है। अमित ओला के 2 पुत्र हैं जो दिल्ली में पढ़ते हैं। अब इस बार ओला परिवार 9वीं बार झुंझुनू से चुनाव लड़ेगा। कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय सीसराम ओला के परिवार का सदस्य 9वीं बार झुंझुनू लोकसभा से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ेगा, विधानसभा से चुनाव लड़ेगा। बीते करीब 5 दशक में तो हर बार कांग्रेस की टिकट ओला परिवार को ही मिली है। उन्होंने चुनाव भी लड़ा है। इस बार ओला परिवार से तीसरी पीढ़ी के नेता अमित ओला झुंझुनू बाई इलेक्शन में कांग्रेस प्रत्याशी बनाए गए हैं। ओला परिवार और लोकसभा चुनाव की चर्चा करें तो पहला चुनाव सीसराम ओला ने 1980 में कांग्रेस आई से लड़ा था। उस वक्त जनता पार्टी के भीम सिंह ने चुनाव जीता था। उनकी निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस यू से सुमित्रा सिंह थी। तीनों के बीच करीबी मुकाबला रहा था, लेकिन सीसराम ओला अपना पहला चुनाव नहीं जीत पाए थे। इसके बाद करीब 16 साल बाद फिर 1996 में सीसराम ओला ने लोकसभा चुनाव लड़ा। इसके बाद वे कभी चुनाव नहीं हारे। 1996 में उन्होंने तिवाड़ी
कांग्रेस से चुनाव लड़ा और भाजपा से मातूराम सैनी को चुनाव हराया। इस चुनाव में कांग्रेस की तरफ से अयूब खान चुनाव मैदान में थे। इसके बाद 1998 में सीसराम ओला ने कांग्रेस के सेकुलर से चुनाव लड़ा। भाजपा के मदन लाल सैनी को चुनाव हराया। 1998 में कांग्रेस की टिकट जगदीप धनखड़ मौजूदा उपराष्ट्रपति के पास थी, लेकिन वे भी सीसराम ओला को चुनाव नहीं हरा सके। लोकसभा में पांचवी बार झुंझुनू से विधायक ब्रजेंद्र ओला को टिकट मिला, जिसमें वे खरे उतरे। अब बागडोर अमित एवं आकांक्षा के पास है। कांग्रेस ने झुंझुनू ओला परिवार की तीसरी पीढ़ी सक्रिय रूप से अमित ओला को कांग्रेस टिकट देने से सहमत हो गई है। अपवाद को अगर छोड़ें तो कांग्रेस झुंझुनू सीट पर गत 5 दशकों से ओला का कब्जा आ रहा है। ओला के कब्जे से ये सीट भाजपा लेने के लिए पूरा जोर प्रयास कर रही है। वैसे भी राज्य में सत्तारूढ़ होने के चलते भजनलाल सरकार के लिए झुंझुनू सीट प्रतिष्ठा का प्रश्न है। बीजेपी उसे बरकरार रखने के लिए जी जान लगा रखी है। सैनिक, शहीदों, किसानों, महिलाओं, शिक्षा में अग्रणी तथा देश में कई नामचीन उद्योगपतियों की जन्मभूमि झुंझुनू सीट पर अपवाद को छोड़ दें तो कांग्रेस के लिए जाट बाहुल्य झुंझुनू सीट परंपरागत रही है। झुंझुनू में दूसरी दफे हो रहे हैं ये उपचुनाव। अगर हम बात करें झुंझुनू में ये दूसरी बार उपचुनाव हो रहे हैं। इससे पहले जब विधायक सीसराम ओला सांसद चुनाव जीत गए थे, तब उपचुनाव हुए थे। तब कांग्रेस से प्रत्याशी ब्रजेंद्र ओला को हार का सामना करना पड़ा था। जीत भाजपा के डॉक्टर मूल सिंह शेखावत की हुई थी। अब विधायक ब्रजेंद्र सिंह सोला ओला के सांसद बनने के कारण उपचुनाव हो रहे हैं। भाजपा पहले ही राजेंद्र भामू को अपना प्रत्याशी बना चुकी है। भामू पहले कांग्रेस में थे। 2018 के चुनाव में अचानक कांग्रेस छोड़ दी और भाजपा ज्वाइन कर ली थी। उपचुनाव में झुंझुनू से कौन होगा कांग्रेस का उम्मीदवार, इसको लेके काफी कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन ये जो टिकट है अमित ओला को दी गई है। देखते हैं विधानसभा इस सीट पे कौन विजयी रहता है, राजेंद्र भामू या फिर अमित